But joining me now on the phone line is Bharatiya Janata Party's Tajinder Pal Singh Bagga. तजिंदर, जब आपने दिल्ली में काफी बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम भी चलाई है, पर इस बार क्यों आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे फोकस है? क्योंकि अभी लखनऊ की पिक्चर्स चल रही हैं हमारे स्क्रीन पे और विभव तो साथ चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। देखिए, सबसे पहले जब ये घटना हुई तो 24 घंटे तक आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो आम आदमी पार्टी जो फटाफट किसी भी घटना पे देश में रिएक्शन देने में मानी जाती है। जो मुख्यमंत्री, आपको ध्यान होगा कि अगर कोई घटना तेलंगाना में होती है तो दिल्ली से तेलंगाना पहुंच जाते हैं, हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर एक महिला सांसद को पीटा जाता है, उनके पीए के द्वारा पीटा जाता है, पूर्व दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन को पीटा जाता है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने बयान नहीं दिया। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत नाराज है, उनको सजा देंगे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये कैसी सजा मिल रही है? उनको लेके वो पूरे देश में दौरा करा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अब उम्मीद नहीं करनी। वो तो पीए तो हैं तो साथ में तो रहेंगे अरविंद केजरीवाल को। आपको क्या लग रहा है इसमें कोई और मैसेजिंग दिखाई जा रही है जब वो साथ में है लखनऊ में? कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि वो उससे नाराज है, उन पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या कार्रवाई की? तो क्या यही कार्रवाई हो रही है? वो अपने साथ लेके घूम रहे हैं। अगर उनके घर के अंदर एक महिला सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के घर के अंदर एक महिला सुरक्षित नहीं है, और वो साधारण महिला नहीं, एक सांसद, महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन, और वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसको हटाते नहीं, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करते, तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी से जो होना था हुआ। नहीं, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसमें उनका अप्रूवल था उस असॉल्ट में, तो काफी बड़ी बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। आप एक बात बताइए, क्या किसी मुख्यमंत्री, आप छोड़िए मुख्यमंत्री को, क्या किसी कंपनी के अंदर किसी बॉस का पीए अपने एम्प्लॉय को मार सकता है ऐसे, और बॉस उस पर एक्शन ना ले? आप मुख्यमंत्री का अगर छोड़ दीजिए, नॉर्मल कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या संभव है कि किसी बॉस का कोई कर्मचारी किसी सीनियर, किसी जूनियर को पीट दे उसकी मर्जी के बिना और उस पर कोई कार्रवाई ना करे? पार्लियामेंट भी है अभी आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हाँ तजिंदर, मेरा आखिरी सवाल, हाँ, संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा देखिए हुआ है और हम एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, लेकिन क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जो लखनऊ में दौरे पर हैं इलेक्शन के, चुनाव के, उनको भी एक स्टेटमेंट क्लियर देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता वो बयान देंगे, क्योंकि जो आपको ध्यान होगा, जो शराब घोटाला हुआ उसमें विभव कुमार भी एक आरोपी हैं। तो विभव और अरविंद केजरीवाल को अब अलग मत मानिए, वो दोनों एक हैं। जो भी हुआ सीएम की स्वीकृति से हुआ, और उसमें अरविंद केजरीवाल की अगर स्वीकृति नहीं होती तो विभव कुमार के ऊपर अभी तक एफआईआर हो गई होती या उनको निकाल दिया गया होता। तजिंदर पाल सिंह बग्गा, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो द भारतीय जनता पार्टी इज क्लियरली एस्केलेटिंग दिस पॉलिटिकल शोडाउन अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, नॉट जस्ट विभव but at Arvind Kejriwal. I want you to take a look at this detailed report of how, remember, these were big names, a member of parliament of the Rajya Sabha of the Aam Aadmi Party making 2 PCR calls to say that she's being assaulted at Delhi Chief Minister's residence in Delhi in civil lines, and the assault is being led by the personal assistant of Delhi Chief Minister. It's a very sensitive and a serious issue. A lot of silence, a lot of unanswered questions. Here's a report. Shocking claims made by AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal in an SOS call to Delhi police, putting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's PA Vivav Kumar in dock. एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। And it took AAP over 36 hours to acknowledge the claims and admit the assault. ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। But 2 days on, there is zero action by AAP against Vibhav, a trusted aide of Kejriwal. Vivav Kumar has a controversial past and was accused of assault on a worker in 2007 and faced criminal case. He was recently grilled in liquor scam case by ED. स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है वो इतनी शर्मनाक है
किसी राज्यसभा सांसद, उच्च सदन की मेंबर, उनके साथ बदतमीजी, मारपीट होना, वो भी सरकारी आवास पे, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे। मेरा इस सबके माध्यम से यही है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। Amid questions over DCW's silence, panel member Vandana met Swati Maliwal at her residence along with AAP MP Sanjay Singh. Can Delhi expect justice from Chief Minister Kejriwal for its former woman panel chief? Vishriya Chatterjee in Delhi, Bureau Report, India Today.